खुशवंत रहें। तो आज के वीडियो में जो हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो आईईएक्स के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 208। और ट्यूसडे के सेशन में आप जानते हैं कि जब मार्केट पूरा जो है थोड़ा नेगेटिव था, सेंटिमेंट्स उतने सही नहीं थे, फिर भी इंडियन एक्सचेंज ने आईईएक्स ने 1.99% यानी अगर आप इसे कह सकते हो 2% का जो है एक अपसाइड ट्रेंड जो है शो किया था। तो अभी इसमें क्या मोमेंटम है? क्या ये अप ट्रेंड में मूव होना शुरू हो गया? क्या इसका आगे आने वाले टारगेट क्या हो सकते हैं? क्योंकि आईएक्स को जो है हम लोग 150 के प्राइस से हम लोग इसे ट्रैक कर रहे हैं। अब ये 208 के प्राइस में आ गया है, तो क्या ये 300 तक जाएगा? ये सारे जो है एनालिसिस जो है हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और अगर जिस किसी ने भी अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, अब जल्दी से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट में भी आपको पिन किया हुआ जो है आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका ना चार्ट एनालिसिस देखते हैं। चार्ट एनालिसिस में अभी आप देख सकते हैं क्योंकि एक अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा था और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास जो आके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से जो है एक रिवर्सल का हम वेट करेंगे। रिवर्सल में अब इसका जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इसका ना हम लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर जैसे ही ये अपना ब्रेकआउट को ब्रेक करके एक रीटेस्ट लेके एक अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि तो एक अपसाइड डायरेक्शन का इंडिकेशन, क्योंकि अगर आप इसे इस फॉल को देखोगे, इसे हम कहते हैं एक पैराबोलिक मूव। ठीक है, जब भी कोई पैराबोलिक मूव आता है तो वो एक काइंड ऑफ जो है ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, फिर से ये वापस जो है अपने रेंज के पास वापस आता है। जब ये स्टॉक जो है अपने इस लेवल को 241 या 245 के अबव जाता है, ठीक है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम जो है इसमें आने का चांसेस है। अगर आप इसका ना लॉन्ग टर्म का अगर आप देखोगे, तो इसमें और एक चीज़ है। अगर आप इसमें एक छोटा सा चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्या कि अगर आप इसे देखोगे तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो बल्कि अभी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है ये अभी तक अपने हाई अपर लेवल तक पहुंचा नहीं है। तो ये अभी भी जो है ये अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। भले ही थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ट्रेंड जो है इसका अपसाइड है। और अनदर थिंग, अगर आप इसका ना अगर अप ट्रेंड में अगर बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी अगर देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली अगर देखो, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है। जब भी यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि एक अप ट्रेंड मूव है। जब भी ये एक अप ट्रेंड मूव रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50 मूविंग एवरेज है। हमेशा ये अपनी 50 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करते हुए अपसाइड डायरेक्शन को जाता है। जब ये डाउन ट्रेंड गया था तो फिर से ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है फॉर्म किया था और जैसे इसने रिवर्सल लिया, ठीक है, ये आप नीचे का पार्ट देख सकते हो। ये कहते हैं, इसे लोअर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये लोअर पैटर्न को जैसे ही इसने क्रॉस किया, जैसे यू टर्न लिया, ये फिर से जो है अपना 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अब चलने लगा। यहाँ पे भी जो है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चलने लगा। इससे आपको ये इंडिकेशन पता चलता है बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जब जब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक जो है ट्रेंड जो है अपसाइड रहने वाला है। अगर इन केस 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है तो इसमें ट्रेंड में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और 50 मूविंग एवरेज के पास जो है इसे बाइंग करने का बेस्ट प्राइस भी है, ठीक है। तो ट्रेंड जो है अपसाइड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है ये 50 मूविंग एवरेज के एकदम टच में है। और थर्ड थिंग जो है स्टॉक जो है रिवर्सल मूव में है, अपसाइड यानी अपसाइड डायरेक्शन। अभी इसका अपने ऑल टाइम हाई के पास आने के लिए अभी बहुत टाइम है। टारगेट्स जो है मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो मैक्सिमम जो है 300, 350 या 400 तक भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एनर्जी सेक्टर जो है, चाहे आप टाटा पावर ले लीजिए, अदानी पावर ले लीजिए, कोई भी एनर्जी सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर्स जो है अपसाइड मोमेंटम शो कर रहे हैं। तो आईएक्स का भी सेम डायरेक्शन है। तो इसमें आप वेट कर लीजिए। अगर आपको मैं ट्रेंड को और क्लियर दिखाने के लिए मैं इसका जो है वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। आपको आपको यहाँ पे क्लियर इमेज आ गया है क्या कि ये जो है रिवर्सल ले रहा है, राइट। रिवर्सल ले रहा है और रिवर्सल ले रहा है, एक अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें आप अभी ये इंडिकेशन लगा सकते हैं क्या कि अभी इसमें टाइम है एक अपसाइड डायरेक्शन जाने का। जब ये डाउन ट्रेंड में था तो इसका 15 मूविंग एवरेज के सारे नीचे ही कैंडल फॉर्म हो रहे थे। प्रीवियस जो है बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी देखोगे
तो यहाँ पे भी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जब-जब गया तो इसका ट्रेंड जो है हमेशा अपसाइड रहा। इन द सेम वे अभी अब ये जो रेड कैंडल आप मतलब रेड लाइन जो देख रहे हो, यहाँ पे जो रेड लाइन फॉर्म हो रहा है ये 50 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज के जो है अपसाइड ही जा रहा है। तो स्टॉक में जो मैं इस आईएक्स को लेके मैं पॉजिटिव अगर इन केस अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर कर रहा हूँ, अगर स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं यही कहूँगा क्या कि अगर मार्केट का कंडीशन और ग्लोबल कंडीशन ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो है इसमें मूव करूँगा। और ये अभी अगर इन केस अगर अभी आप बाय करना चाह रहे हो, तो पहले जो है इस रेंज से इसको निकलने दो, ठीक है? इस रेंज से इसको निकलने दो, जैसे इस रेंज को निकल रहा है, ठीक है? ये एक रेंज बाउंड भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, इसलिए जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है, तब तक आप वेट एंड वॉच करिए। जैसे ये मूव कर ले रहा है, यानी ₹214 के ऊपर अगर मूव कर रहा है, तो इसमें हम लोग फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस जो रहेगा बहुत ही नीचे ही रहेगा, मतलब बहुत ही नज़दीक रहेगा। आप इसका स्टॉप लॉस जो है अराउंड 199 या 200 के आस-पास जो है आप मान के चल सकते हैं। सो ये वीडियो जो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई भी बाय और सेल का सजेशन नहीं है। अगर इनकेस अगर आप बाय और सेल करना चाह रहे हैं, आप अपने स्टॉक एडवाइजर का हेल्प जरूर ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।